नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डेफिनेट आर्टिकल इज, यानी इनमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। ए, द, एन, सस। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, द डेफिनेट आर्टिकल द है। यानी आर्टिकल है वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट द है और इनडेफिनेट ए और एन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ही केम बैक डैश 3 वीक्स ऑफ, ऑन, इन, एट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इन। ही केम बैक इन 3 वीक्स, यानी वह 3 सप्ताह में वापस आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। जोधपुर इज द सिटी डैश आई वाज बोर्न, वेयर, दैट, विच, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वेयर। जोधपुर इज द सिटी वेयर आई वाज बोर्न, यानी वह शहर जहाँ जोधपुर, हाँ जोधपुर शहर जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आई एम गेटिंग लेट डैश यू लेट मी गो नाउ। इसके अंदर ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दिया गया है। तो मस्ट, कुड, शुड, माइट। तो इसके अंदर मॉडल है वो शुड का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी सी है। आई एम गेटिंग लेट, कुड यू यू लेट मी गो नाउ, यानी वो बोला कि मेरे को लेट हो सकता है इसलिए आप जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर वा हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी आपको जो अंडरलाइन लेटर दिए गए उनमें से आपको डिफरेंट ध्वनि अंतर बताना है। राइट द लेटर ए, बी, सी और डी ऑफ द करेक्ट आंसर। इन ए बी सी डी में से कौन से के अंदर दो ध्वनि समान है और कौन से अंदर अलग है। तो फुट, लुक, स्कूटर, सुन। तो तीनों के अंदर तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है और बी के अंदर छोटे ऊ की आती है, लुक। ऑप्शन नंबर बी सी है, लुक। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर बी सी है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको खाली जगह सही शब्द सुनकर करना है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, यानी जो कौवा है वो अपनी सॉस के अंदर रोटी का टुकड़ा वो फंसाया हुआ था। ठीक है। आई डोंट वांट टू लॉस दिस चांस। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। वी आर गोइंग टू विजिट ए फेयर, he did not accept my proposal। ठीक है, proposal। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। he was um, released on bail। he was released on bail। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट वन वर्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इज गिवन, यानी अक्षर का जो पहला अक्षर दिया गया आपको वन वर्ड बताना है, यानी पूरे सेंटेंस का आपको एक शब्द के अंदर उसका उत्तर बताना है और पूरा एक शब्द दिया होता है। ठीक है, एक लेटर दिया होता है। वन ऑफ द सेट ऑफ 3 वर्टिकल वुडन स्टिक्स दैट फ्रॉम विकेट, यानी जो 3 जो लकड़ियां होती है उसको क्या स्टम्प बोलते हैं। क्रिकेट के अंदर जो 3 लकड़ियां जो लगी होती है उसको स्टम्प बोलते हैं। द फादर ऑफ अवर फादर, यानी आपके पिताजी के पिता ग्रैंड फादर दादाजी होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। राइट द जेंडर इन ऑपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। बॉय, गर्ल्स, मैन, वुमेन्स, फादर, मदर्स, ऑक्स, काउ, पिकॉक। पिकॉक का होगा पी एन। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स प्लूरल इन नंबर, प्लूरल नंबर टू दोज गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्द को आपको बहुवचन खाली जगह के अंदर पढ़ना। दे डायरेक्ट हिम आउट ऑफ, दूर, दूर का होगा दूर से एस लगाना पीछे। ठीक है। आई नो खाली जगह के अंदर दूर से आएगा। ठीक है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डैश ऑफ माई एक्सट्रीमी यूथ। डे का आएगा डेज, द डेज आएगा, क्या आएगा, डेज। ठीक है, इसके अंदर पीछे एस लगा लेना। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस, यानी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस अपने व्यवस्थित जगह पर रखकर बनाना है। ठीक है, रीअरेंज करना। डज एवरी डे हरीश हीज वर्क, तो हरीश डज
हिज वर्क एवरी डे, ठीक है। देयर वर इन द वाटर सम स्मॉल फिशेस, तो सम स्मॉल फिशेस वर देयर इन द वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो प्रश्न है वो किताब के प्रश्न है। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट, ठीक है। नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन माई एनी अवार्ड बिकॉज देयर आंसर वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वॉज नो सेटिस्फाइड विथ देयर, यानी उसने जो राजा ने जो 3 प्रश्न पूछे थे उनके अंदर यकीन ने इनाम पाया, और नहीं तो क्यों, उस उनके 3 प्रश्नों के जवाब मिले तो सही है क्यों, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो राजा अपने उनके जवाबों से जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, इसलिए वो कोई भी जो उनको इनाम नहीं दिया गया, ठीक है। व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, यानी गोपाल ने यानी कौन सी 3 वस्तुएं जो की उसके बाद वो हिल्सा फिश को खरीदने गया। तो गोपाल सेव्ड ओनली 1/2 ऑफ हिज फेस, स्मेट एस एंड पुट ऑन टॉन क्लॉथ्स बिफोर द वेंट आउट टू बाय ए हिल्सा फिश, यानी उसने अपने चेहरे को आधा रखा, आधा वो डड्डी वाडी आदि करके और कपड़े फटे हुए पहनकर वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए गया था। What did Nisad give Mr. Nath? Why? Nisad gave Mr. Nath a bar of chocolate. He did so because he was much worried about his health. Mr. Nath health. Mr. Nath was the very weak and looked sickly. So Nisad conclude for Mr. Nath weak and thin appearance that he was starving. Most important person. Why? Why are war memorial built? इसके अंदर वॉर मेमोरियल एंड बिल्ट टू commemorate those who died or were injured in war. They are also mm, erected to record an victory war or a particle battle. They come in many forms, such as wall, buildings, gardens, or monuments, etc. Most important person. What did the dog to do? Lead the farmer to the hidden gold. The dog came running to the farmer. The dog put his paws against farmer farmer's leg and agreed the farmer to the follow him to the spot near the pine tree kept on running here there with the excited yells and starting scratching to the earth. The farmer dug the palace with his hoe, thinking that there might be the buried bone or fish, but the found a pile of gold while the digging grounds. Most important person. इस 16वें के अंदर आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक का क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पैसेज दिया गया है ये पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। मैं उत्तर का साथ लेकर आया हूँ, आपको स्वयं को देना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको रुक रुक कर पढ़ लेना है, पहले रुक कर पैराग्राफ पढ़ना है, फिर रुक रुक कर याद प्रश्न कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 17वें के अंदर आपको एक एप्लीकेशन है लिव अटेंड मैरिज, यानी आपको शादी में जाने के लिए आपको खुद को संजीव मानते हुए एक एप्लीकेशन लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अपनी बहन की शादी के लिए ये एप्लीकेशन में लिख कर आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आगे इसके अंदर आपको एक निम्न लिखना अवर हेडमास्टर यानी अपने प्रधानाध्यापक का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं निम्न लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको राइट द फॉलोइंग स्टोरीज विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, कुछ लाइनें दी गई, लाइनों की सहायता से आपको एक स्टोरी लिखनी है। इसके अंदर द लायन एंड द माउस वाली कहानी आपको याद कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन